बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो बताते हैं कि ऐसा चुनाव लड़ते थे ये, उस समय बहन जी का इतना नाम था। और धूराम चौधरी रातों जहाँ रहता था वहीं अलाव लगा है, वहीं गांव में बैठे हैं, वहीं गक्कड़ बन रहे खब रहे, ऐसी राजनीति करते थे धूराम चौधरी। मतलब जमीन से जुड़ी हुई राजनीति, जी 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 गांव गांव से जुड़ी हुई जी राजनीति। जी जी। उसके बाद भी अवधेश जी क्या आवश्यकता पड़ गई, इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था बीच में। एक ही मंच पे आप तीन बड़े बड़े नेताओं को अगर आप देखें, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार के वक्ता हैं, जिस प्रकार का भाषण देते हैं, बहन जी का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो बहन जी का नेतृत्व है, जो वोटर्स के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव है जी, और उसके साथ साथ आकाश आनंद जी की पढ़ाई लिखाई और उनका एग्रेशन, तो अगर ये चीजें मिल जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम आगे देखे जा सकते हैं बीएसपी पार्टी के लिए। बीएसपी से विनोद राजपूत जी, जी विनोद राजपूत जी चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी थे, और लगातार क्षेत्र में विनोद राजपूत जी प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं में जोश था। लेकिन विनोद राजपूत जी ने हाल फिलहाल में बीएसपी छोड़ दी है, जी, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश पाल और आप देख रहे हैं जनता का राज, और मेरे साथ बने हुए हैं आनंद राजपूत जी। नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी होने वाले थे उनकी चर्चाएं की थी और आपको बताया था कि कौन सा प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में दावे पेश कर रहा है और टिकट मांग कर रहा है या टिकट की उम्मीद जता रहा है। आज के इस एपिसोड में हम बीएसपी के प्रत्याशियों की चर्चा करने वाले हैं, जिसकी मुखिया माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी हैं। अवधेश जी, क्या जानकारी होने वाली है हमारे इस एपिसोड में? बिल्कुल, तो चरखारी विधानसभा को अभी लगातार हम चरखारी विधानसभा के प्रत्याशियों की, तो अभी बीएसपी की बारी आ गई है। आज हम बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की चर्चा करने वाले हैं। और आनंद जी, बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो त्रिकोणी मुकाबला ही अभी तक देखने को मिला है। और जिस तरह से मायावती जी मुख्यमंत्री, क्या राज्य चलाया था उन्होंने, बहुत सारी चीजें उनकी आज भी याद आती हैं लोगों की। लेकिन इस तरह से बीएसपी का, आनंद जी, एकदम पार्टी का कमजोर बैकफुट पे चला जाना, क्या कारण लगता है? अवधेश जी, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निर्भर करता है ये कि पार्टी का मुखिया कितना ज्यादा एक्टिव है। इसके पहले अगर अपन बात करें, मैं थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा। आपको चीजें याद आती होंगी कि जिस टाइम पे बहन जी मुख्यमंत्री थी, क्या प्रदेश चलाया था, कानून व्यवस्था से लेके या विकास के लेके बात किया जाए, सभी प्रकार से हर तरीके से बहुत मेहनत की हुई थी। और साफ तौर पर जो कई जो हमारे क्षेत्र में डकैत देखने को मिलते थे, उनका सफाया भी कहीं ना कहीं उसी सरकार में हुआ था। बिल्कुल, ददुआ का नाम आता है, बिल्कुल एनकाउंटर कराया था। बिल्कुल। उसके बाद जो कानून व्यवस्थाएं सख्त करना, तमाम चीजें उन्होंने काम कराया हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी सप्रेस हुई है, डाउन हुई है, बहन जी ने थोड़ा सा तबीयत के कारण ले लें या जो भी कारण रहे हो, थोड़ा सा बैक गई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा बहुत ज्यादा हुई है। आपने कहा है कि फील्ड पे नहीं रही हैं और कार्यकर्ताओं में निराशा। इसी निराशा के बीच में मैं एक कारण और आपको, आनंद जी, अगर आप भी इस चीज से सहमत हो, आजाद समाज पार्टी जी और एससी वोटों का जो मायावती मानती थी, वो कहती थी कि मैं एससी, हमारे जो एससी वोटर हैं उनके लिए चाहे मुझे जिस तरीके से संघर्ष करना पड़े, और उन्होंने किया। और हरिजन एक्ट एक एससीओं के लिए, आज भी एससी उसे सुरक्षा कवच मानते हैं कि हरिजन एक्ट हमें दिया है। मायावती जैसे ही कमजोर हुई, कम जाके अभी लगा, बीच में तो आनंद को उन्होंने एक्टिव किया, भतीजे को, लोकसभा चुनाव में, और बीच में फिर उसे आनंद को बैक कर लिया, तो फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। इसमें कारण ये हुआ कि भीम आर्मी एक संगठन बनाकर चंद्रशेखर आजाद, उन्हें बीच में लोग रावण भी पीछे लगाते थे, चंद्रशेखर आजाद ने वो पार्टी खड़ी की कि पूरा देश में जहां भी एससी ओबीसीओं की कोई भी ऐसी घटना होती है तो वो बंदा पहुंचता जरूर है। बिल्कुल। अवधेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया एएसपी आजाद समाज पार्टी का या चंद्रशेखर आजाद रावण जी का, कहीं ना कहीं मायावती जी इनको अपने पार्टी से इर्द गिर्द नहीं रखना चाहती हैं
उनसे काफी दूरियां बनाई हुई हैं। शायद उनको लगता है कि ये हमारी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको काटने का काम करेंगे। और जी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी अगर आप सहमत हो तो जरूर बताइएगा। जितनी भी पार्टियां अगर हम देखते हैं, जी कहीं ना कहीं अगर भावनात्मक रूप से देखा जाए, आज भी मेरा ऐसा मानना है, अगर बहन जी बहुत आक्रामकता से आगे आए और उसी तरीके से फील्ड पे रैलियां करें, तो अभी भी जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो भावनात्मक रूप से बहन जी के साथ एससी वोटर से वो जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता है किसी और पार्टी के मुखिया के साथ वो जुड़ाव रखते हैं। बिल्कुल आनंद जी सहमत हैं। आज भी केवल चिन्ह के नाम पर हाथी जो चिन्ह मिल जाता है, आज भी लोग केवल उसी नाम पर एससी वोट, जो हमारे बुजुर्ग हैं एससी, जी। वो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मायावती जी ने हमें पुकारा है, वोट हमें डालना है। बिल्कुल, आज भी गांव में लगभग 30 से 40% जो एससी एसटी के बैकवर्ड वोट होते हैं, वो कैंडिडेट के नाम तक नहीं जानना चाहते हैं। वो तो सिर्फ ये कहते हैं हाथी के चिन्ह पे वोट देना है, मायावती जी को वोट देना है। तो ये आनंद जी ने चर्चाएं की हैं। काफी बीएसपी की अभी हालत तो पतली ही कहा जाएगी कि बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि प्रदर्शन जी जिस हिसाब से होना चाहिए था, मुख्यमंत्री रही हैं जी और लगातार मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बाद उस तरह का प्रदर्शन नहीं, तो बहुत सारी। हाँ जी आनंद जी। अवधेश जी, आपने अभी जिक्र किया था आकाश आनंद जी का, हम्म। जिस प्रकार से उनको कमान दी गई थी लोकसभा चुनाव की, उसके बाद जिस प्रकार से उनको पीछे खींच लिया गया, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका ये निर्णय आपके हिसाब से सही था या गलत था? आकाश आनंद युवा और कमाल का, जब मीडिया में देखा उन्हें बोलते हुए अग्रेसिव, बिल्कुल और जिस तरह से वो बयान आया, तो मायावती उस तरह की राजनीति के लिए जानी जाती थी, जानी जाती थी। अग्रेसिव। लेकिन अभी मायावती जी का पता नहीं क्या है, जिस तरह से मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है आनंद जी कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को, चाहे वो केजरीवाल जी की दिल्ली में जो हालत हुई हो और मुख्यमंत्री रहते हुए, और ममता जी के साथ भी वहाँ चीज़ें और बहुत सारी यहाँ पर थी, तो ईडी और सीबीआई का ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से मायावती जी इतना खुल के नहीं आ रही हैं। कारण निजी स्तर पर अवधेश जी जो भी रहे हों, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने आक्रामकता की बात की, मुझे एक दृश्य याद आता है पार्लियामेंट का। जी मायावती जी ने कागज फेंक के वहीं इस्तीफा कह रही थी, मैं दे के चली जाऊं, बैग उठा के पीछे भागने लगी थी, पीछे संसद से निकलने लगी थी। इतनी आक्रामक महिला नेत्री मैंने अपने जीवन में और दूसरी देखी ही नहीं है। और जहां तक आपने बात किया, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे आकाश आनंद जी का, कहीं ना कहीं लोगों को, ये जो बीएसपी वोटर्स हैं, उनको आकाश आनंद जी का वो एग्रेशन काफी पसंद आ रहा था। मुझे नहीं लगता है कि उनको पता नहीं क्या कारण रहे, अगर उनको वापस नहीं खींचा जाता, उनको और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने दिया जाता, तो कहीं ना कहीं भले इस चुनाव में ना सही, अगले चुनाव तक वो छवि काफी स्पष्ट हो जाती, बहुत अच्छा परिणाम आने की उम्मीद थी। जी, ये आपकी निजी राय है, लेकिन आनंद जी हम लोग बीएसपी की चर्चा कर रहे हैं जी। और कांसी राम जी। जी का नाम अगर ना लेंगे तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल पार्टी के साथ और हमारे दर्शकों के साथ ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि कांसी राम जी ने किस तरह से पार्टी खड़ी की है बीएसपी, तो कांसी राम जी का नाम लेना और उनका काम याद रखना, ये बड़ी, मतलब एसटी बोर्ड जानते हैं कि किस तरह से कांसी राम जी ने साइकिल चला चला कर किस तरह कार्यकर्ता जोड़े और किस तरह पार्टी खड़ी की, और मायावती को आगे लाने वाले वही हैं। किस तरह से उन्होंने देखा कि इस लेडीज में इतनी क्षमता है, नेतृत्व कर सकती है। जी। तो कांसी राम जी की आज जरूरत है, आज के समय अगर पार्टी को कहा जाए तो ऐसा मजबूत नाम। जी अवधेश जी, आपने जैसे अभी हमने एएसपी की बात की, चंद्रशेखर आजाद रावण की बात की, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी के काफी भाषणों में आप कांसीराम जी का नाम सुन सकते हैं, और उनका ये भी कहना होता है कि मैं कांसीराम जी का अधूरा सपना पूरा करूंगा। तो कहीं ना कहीं भले ही मायावती जी के साथ बहुत बन नहीं रही हो, लेकिन वो कांसीराम जी का नाम हर एक चुनावी सभा में, हर एक रैलियों में लेते रहते हैं, और अपने एंड से, अपने साइड से उन्होंने बहन जी कुमारी मायावती जी का भी कभी विरोध नहीं किया है। नहीं किया है, और कार्यकर्ता भी पीछे से मानते हैं। कार्यकर्ताओं की कई दिली तमन्ना है। मैं जब एक दो कवरेज करने गया जमीन पर, चाहे वो छतरपुर की हो, आजाद समाज पार्टी की, तो कार्यकर्ता तो ये चाह रहे थे कि कहीं बहन जी और चंद्रशेखर जी मिल जाएं तो हम लोग फिर से वही वाली वापसी कर पाएंगे। संभवतः संभव भी है,
आप इमेजिन करिए, दर्शक भी सब लोग इस बात को इमेजिन करिए, एक ही मंच पे आप तीन बड़े बड़े नेताओं को अगर आप देखें, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी जिस प्रकार के वक्ता हैं, जिस प्रकार का भाषण देते हैं, बहन जी का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो बहन जी का नेतृत्व है, जो जमीनी पकड़ है, जो वोटर्स के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव है जी, और उसके साथ साथ आकाश आनंद जी की पढ़ाई लिखाई और उनका एग्रेशन, तो अगर ये चीजें मिल जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम आगे देखे जा सकते हैं बीएसपी पार्टी के लिए। अब वो चंद्रशेखर जी और बहन कुमारी मायावती जी ही डिपेंड करती हैं कि क्या उनके बीच बातचीत होने वाली है। हम लोग, लेकिन हमारे नाम जो हैं, हम चरखाड़ी विधानसभा से जिन नामों की चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं बीएसपी के, और कौन कौन अभी जाके वोटिंग और शुभकामनाएं और क्षेत्र में जाने लगे हैं, किन की नाम की शुभबुगाहट है। तो आनंद जी, ऐसे कुछ नाम, सबसे पहले हम लोग पिछली बार बात की जाए तो बीएसपी से विनोद राजपूत जी, जी विनोद राजपूत जी चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी थे, और लगातार क्षेत्र में विनोद राजपूत जी प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं में जोश था, लेकिन विनोद राजपूत जी ने हाल फिलहाल में बीएसपी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मैं पिछली विधानसभा की आप बात कर रहे हैं जी, और अब इन्होंने लोकसभा की बात करूं तो निर्दोष दीक्षित जी पनवाड़ी से जी, उन्होंने अभी चुनाव लड़ा था बीएसपी से। जी जी जी, और उसके साथ आपने बताया कि इन्होंने अभी पार्टी बदल दी है जी, बीजेपी में सदस्यता ली है और अक्सर मंच पर दिखाई देते हैं बीजेपी के। जी, अवधेश जी, क्या कारण है कि नेता एक चुनाव खत्म होते ही पार्टी बदल देते हैं? आनंद जी, कहीं ना कहीं नेता जो राजनीति में आते हैं उन्हें अपना भविष्य लगता है कि शायद पार्टी का उतना उत्साह नहीं रहा है। बहन जी रैलियां नहीं कर रही हैं। मैंने देखा आनंद जी की प्रत्याशी की मांग रहती है कि एक तो मेरी रैली लग जाए मेरी विधानसभा में, क्योंकि चेहरा देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को देखा, बस से निकल जाते हैं और एक एक विधानसभा, तो कार्यकर्ताओं में जोश रहता है। बीजेपी में देखा कितना बेहतरीन, बीजेपी जितना बेहतरीन देश में चुनाव लड़ रही है शायद कोई लड़ पाए। जी जी जी, कितना कार्यकर्ता गांव गांव में लोगों के, उनके कार्यकर्ता एक एक ब्लॉक में अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। चुनाव इतना सीरियस लड़ते हैं। तो लेकिन बहन जी रैलियां नहीं करती हैं तो प्रत्याशियों का मनोबल टूट जाता है, प्रत्याशियों का मनोबल टूट जाता है, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूट जाता है। जी जी। तो ये कहीं ना कहीं कारण रहा है। तो विनोद जी चले गए हैं और विनोद जी अब तो टिकट शायद मांगेंगे नहीं, और क्योंकि बीजेपी में है। अभी हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी का दामन थामे थे पूर्व विधायक, और एक बार नहीं 3 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, चौधरी धूराम लोधी। एक ऐसा नाम, आनंद जी, इस नाम पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है जी। और धूराम चौधरी उस समय जब राजनीति में थे तो उतना तो उस समय मेरी उम्र नहीं रही थी और ना तो वोट कर पाए थे, लेकिन जब नाम की बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो बताते हैं कि ऐसा चुनाव लड़ते थे। ये उस समय बहन जी का इतना नाम था, और धूराम चौधरी रातों जहाँ रहता था वहीं अलाव लगा है, वहीं गांव में बैठे हैं, वहीं गक्कड़ बन रहे, खब रहे, ऐसी राजनीति करते थे धूराम चौधरी। मतलब जमीन से जुड़ी हुई राजनीति। जी जी जी, गांव गांव से जुड़ी हुई राजनीति। जी जी जी। उसके बाद भी अवधेश जी क्या आवश्यकता पड़ गई, इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था बीच में। जी जी, समाजवादी पार्टी, आनंद जी, ज्यादातर वही बातें हुई कि आपको लगा कि बहन जी कमजोर हुई तो कार्यकर्ताओं को ये लगा कि हम क्यों अपना समय जाया करें जब बहन जी की ही इतनी एक्टिव नहीं है, और मुखिया ही हमारा उतना रुचि नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है। पार्टी एकदम टूटने की कगार पे थी। बताइए, इतनी बड़ी पार्टी की एक समय जब मुख्यमंत्री रही हैं और अगल बगल के राज्यों में उनके टिकट निकल के आते थे विधानसभा के, और फिर लोकसभा में खाता नहीं खुल रहा, तो ये तो बहुत मतलब शर्मनाक हार हो गई थी उनकी। तो उसके बाद लेकिन अब ये चीजें, इसलिए चौधरी धूराम लोधी का हम नाम ले रहे हैं क्योंकि नन्ना ने दोबारा से बीएसपी का दामन थाम लिया है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है कि एक बार फिर से चौधरी धूराम लोधी जी की घर वापसी हुई है। हाँ, कह सकते हैं आनंद जी, और घर वापसी हुई है। और प्रत्याशी के रूप में जिस तरह होर्डिंग लग रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे मजबूत दावेदार होंगे और संपर्क उनके
बहन मायावती जी से बहुत अच्छे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, अनेकों बार 3-3 बार रहे विधायक जी। और अगर बीएसपी से इनका टिकट होता है तो बाकी के नेताओं को काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। त्रिकोणी हो जाएगा ना जी, त्रिकोणी हो जाएगा, क्योंकि जमीनी नेता हैं और राजपूत समाज से आते हैं, तजुर्बा है, तो तजुर्बा है, तो फिर त्रिकोणी मुकाबला हो जाएगा। इसका मतलब आने वाला जो 27 का विधानसभा चुनाव है वो आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए बाकी के जो भी प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं वो लगातार जमीन पे अपना काम शुरू कर दें, अभी से अपना प्रचार करना शुरू कर दें, अन्यथा देर हो जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं जो बहुत पुरानी राजनीति कर रहे हैं, या जो पुराने खिलाड़ी हैं, और पुराने चावल तो पुराने ही होते हैं। और जी 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 आनंद जी, हम प्लस और माइनस पॉइंट देख रहे थे सपा प्रत्याशियों के, तो आपको क्या लगता है धूराम नन्ना का क्या प्लस पॉइंट है और माइनस बी क्या हो सकता है? देखिए अवधेश जी, अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं, क्योंकि मैं ज्यादातर बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं, तो मैं जी, जी। पॉजिटिव से ही शुरू करूंगा। जी जी पॉजिटिव तो अवधेश जी ये है कि पहली बात तो तजुर्बा इनका अच्छा खासा है, जी और अपने यहाँ अगर कहा जाए लोकल जो वोट बैंक है, अगर हम ये फैक्टर की बात करते हैं कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, जी तो ये भी फैक्टर इनके साथ काम करता है। जी उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा एज की बात किया जाए तो इनका तजुर्बा, जो कि मुझे नहीं लगता किसी और, अभी जो भी कैंडिडेट हम मैदान में देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैंडिडेट का तजुर्बा इनसे ज्यादा होगा। ये और तीसरी बात अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो जमीनी कार्य करने की क्षमता होती है जी ना, या भावनात्मक जुड़ाव की बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी की जो कोर वोटर्स हैं, जो गांव में, हर एक गांव में पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिनको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको सिर्फ चुनाव चिन्ह हाथी से मतलब होता है, तो ऐसे अनेक वोट सिर्फ हाथी पे पड़ते हैं, वो इनके लिए पॉजिटिव बात होगी। जी जी इनका एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया। जी अगर जातीय समीकरण की बात करें तो लोधी, राजपूत, जी जी तो वो भी फैक्टर काम करेगा। तो कहीं बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अगर चौधरी जी वापस से बीएसपी में गए हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छा निर्णय भी कहा जा सकता है, और पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। तो ये नाम है। और अरे जी, मैं नेगेटिव भी, जैसा कि आपने पूछा था हाँ हाँ कि नेगेटिव क्या होने वाला है, तो इनके एंड से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नेगेटिव तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। लेकिन एक जो नेगेटिव बाकी पार्टियों के नजरिए से अगर कहा जाए, या मैं अपने नजरिए से देखूं, तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि जिस तरफ युवा चलता है, या जिस तरफ जवानी चलती है, उस तरफ जमाना चलता है। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं इनके नेगेटिव में जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये युवा नहीं है, तो शायद आज का युवा इनके साथ उतना कनेक्ट ना करे। शायद इनके अंदर जो आजकल जो मेन माध्यम है प्रचार का, हाँ सोशल मीडिया हो गया, हाँ ये तमाम उस प्रकार की चीजें हैं, तो वहां शायद थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं मुझे, लेकिन ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम करेगा। क्योंकि नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आनंद जी पकड़ा जी, आपने। क्योंकि ये भले ही न करें, लेकिन इनके साथ जो युवा लगने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सब चीजें जानते होंगे। जी, आधा चुनाव तो देखा है कि सोशल मीडिया पे ही नेता लड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीजें बहुत चलती हैं। तो और आनंद जी, मेरे जहन में तो अभी तक यही होर्डिंग धूराम चौधरी, धूराम नन्ना की देखी थी। आपको अगर कोई और प्रत्याशी नजर आता हो? जी, और जी, मैं कहीं ना कहीं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने पहले बताया, निर्दोष दीक्षित जी भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, हम सब लोगों को जानकारी भी है। जी तो कहीं ना कहीं पार्टी, अगर आला कमान की बात करें, तो उनके नजरिए से ये भी देखना आवश्यक होगा कि कौन नेता हमारे साथ मुश्किल समय में खड़ा रहा है। ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए, या देखा जाएगा कि कौन नेता था, कौन सा व्यक्ति था, जब पार्टी को अगर कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, मुश्किल समय में किसने साथ दिया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है फिर से निर्दोष जी को मौका दिया जाए। जी, और इसलिए हम बीएसपी की बात कर रहे हैं और प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं कि जो पीडीए की नारा लेके चल रही है गठबंधन, जी तो उसमें तो साहब मायावती ने कह दिया है वो तो साथ में है ही नहीं है। जी, तो इसलिए हम बीएसपी की, ये तो कन्फर्म है कि बीएसपी अपने प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश में उतारने वाली है हर एक विधानसभा से। बिल्कुल।
क्योंकि गठबंधन है तो इसीलिए कांग्रेस की अभी तक हमने उतनी बात नहीं की है जी। इसके बाद अगर चीजें स्पष्ट होती हैं तो आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे कांग्रेस के विशेष कैंडिडेट को लेकर भी। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ देखते रहिए जनता का राज। मेरा नाम है आनंद राजपूत और मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश पाल जी। नमस्कार। नमस्कार चरखारी।